तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम। 30 जून से इन औरतों के पैसे पक्के पक्के बंद हो जाएंगे। कौन कौन सी औरतें इसमें शामिल हैं? फेज 1 जून किस्त तो ऑलरेडी शुरू है, बड़ी तादाद में लोग इसको वसूल कर रहे हैं और फेज 2 का बाकायदा तौर पर आगाज किस दिन से होने जा रहा है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से अब खतूत भी आना शुरू हो चुके हैं। किस तरह के खत हैं आपको आज पढ़कर भी सुनाएंगे। अगर आपको भी कोई खत मिला है तो आप हमें कमेंट करके जवाब दे सकते हैं कि हमें खत मिल चुका है या नहीं भी मिला, तब भी आप बता सकते हैं। अगर आपने 5000 रुपए वसूल कर लिए थे तो आप जानना चाह रही हैं कि क्या हमारी किस्त आ चुकी है, तो आज की वीडियो में 5000 रुपए वालों को भी बताएंगे कि किन किन लोगों की किस्तें जारी हो चुकी हैं। अगर आप भी अपनी पेमेंट को चेक करना चाहते हैं और अपने बच्चों के पैसों को भी चेक करना चाहते हैं तो दोनों तरह की रकम को चेक करने का तरीकाकार भी आपके साथ शेयर करेंगे। डायनामिक रजिस्ट्री की इंदराज वाले काफी लोग शामिल हैं, क्या उनको भी 30 जून के बाद नाहल किया जाएगा? उसकी अपडेट क्या है, मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे। जिन नाज़रीन ने अभी तक चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्तों के हवाले से आने वाली सही मालूमात आपको इसी चैनल पर मिलती रहें। इस वक्त की बहुत बड़ी और अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो 30 जून की तारीख आ चुकी है। किन किन औरतों के पैसे अब पक्के पक्के बंद होंगे? क्या ये जो खवातीन पैसे ऑलरेडी ले रही हैं वो भी इनमें शामिल होंगी? उनके भी पैसे बंद हो सकते हैं। बच्चों की किस्त और अपनी किस्त को चेक करने का तरीकाकार भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से अब खत मौसूल होना शुरू हो चुके हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं इस तरह का खत अगर आपको भी मिला है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले आपको ये खत पढ़कर सुना देते हैं, फिर आपको ये भी बताएंगे कि इनमें किन किन लोगों को अब नाहल होना पड़ेगा और किन के पैसे बंद हो जाएंगे। अब ये आम सा खत है, इसमें फार्म नंबर भी ऊपर लिखा हुआ है और उसके बाद उस खातून का नाम लिखा हुआ है और उसके शौहर या वालिद का नाम भी लिखा हुआ है। नीचे CNSE नंबर है, पूरा मेंशन नहीं किया हुआ, और तहसील और जिला भी साथ लिखा हुआ है और जो आपका सूबा है वो भी साथ मेंशन है और तमाम एड्रेस इसमें लिखा हुआ है। तो ये इसकी बैक साइड पर मौजूद है। जबकि खत को अंदर खोलें तो इसमें क्या चीज हमें दिखाई देगी? सबसे ऊपर लिखा हुआ है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हुकूमत पाकिस्तान। इसमें जरूरी इतला, अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ बहन, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से इतला दी जाती है कि आप गुज़िश्ता चंद साल से बेनजीर कफालत प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रही हैं। ताहम हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक आपने मुकर्रर तारीख पर अपने घराने का डायनामिक सर्वे मुकम्मल नहीं करवाया। अगर आपने अभी तक अपने घराने का डायनामिक सर्वे नहीं कराया तो अपने असल शनाख्ती कार्ड, बेफार्म और बिजली के बिल के हमरा करीबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर या डायनामिक रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं और 30 जून 2025 से कबल, मतलब कि 30 जून 2025 से पहले अपना डायनामिक सर्वे मुकम्मल करवाएं ताकि आपकी अहलियत का असर नो जायजा लिया जा सके। बसूरत दीगर मुकर्रर मुद्दत तक सर्वे मुकम्मल ना कराने पर आप बेनजीर कफालत प्रोग्राम के लिए अहल नहीं रहेंगी। याद रहे कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सर्वे इंदराज कराने के लिए किसी किस्म की फीस वसूल नहीं की जाती। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सर्वे में आपकी तरफ से मुहैया किए गए मोबाइल नंबर की हिफाजत फाल रखना, आपके ज़ेर इस्तेमाल रहना जरूरी है। मतलब कि जो आप नंबर देते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में तो वो नंबर आपका खुला होना चाहिए, क्योंकि आपसे राब्ते के लिए ये नंबर वाहिद जरिया है। अगर आपका नंबर तब्दील हो गया तो फौरी BSP सर्वे सेंटर जाकर अपने नए नंबर का इंदराज करवाएं। हाँ, ये हुकूमत की जानिब से बताया गया है कि आपका नंबर तब्दील हो गया हो तो तब भी आप दोबारा से इसको अपना वो पिछला
जो नंबर है ज़ाती नंबर वो आप उसमें दोबारा एंटर करवा सकते हैं ताकि इमदादी रकम से मुताल्लिक पैगामात बर वक़्त मौसूल होते रहें। बसूरत दीगर आपको माली इमदाद के हसूल में मसाइल का सामना हो सकता है। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर या फ्री हेल्पलाइन नंबर 0800266477 पर राब्ता करें। अब ये मिन जानिब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये लेटर मौसूल हो रहे हैं, ये खत मौसूल हो रहे हैं। इसमें अगर आपको भी मौसूल हुआ हो तो आपने फौरी तौर पर काम ये करना है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में चले जाना है या डायनामिक रजिस्ट्रेशन जो सेंटर बनाए गए हैं आपकी तहसील की सतह पर, वहां पर जाकर अपना सर्वे कराएं, अंगूठा लगाएं, आपका सर्वे दोबारा हो जाएगा। याद रहे अगर आप पैसे पहले लेती आ रही हैं और सर्वे नहीं कराया है, 3 साल हो चुके हैं, तो तब आपको इस तरह के खत मौसूल होते हैं। 2 साल के बाद तक भी ये मौसूल हो जाते हैं। अक्सर लोगों को 2 साल भी हो चुके हैं, उनको भी ये खत मौसूल हुए हैं, क्योंकि अक्सर खवातीन ने दोबारा सर्वे नहीं कराया है और किस्तें लगातार वसूल करती आ रही हैं। अब अक्सर खवातीन ने सर्वे दोबारा कराया है तो उनको अहल कर दिया गया है, फिर उनकी पेमेंट बहाल हो गई है। अक्सर लोगों के ज़हन में ये ख्याल होता है ना कि भाई हम सर्वे दोबारा कराएंगे तो हमें नायल कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, अक्सर खवातीन ने करवाया है तो फिर उनको दोबारा अहल किया जा चुका है। उनके पैसे पहले भी बहाल थे, अब भी बहाल हैं, पैसे वो वसूल कर रही हैं। ये तो हो गई ना कि 30 जून वाली कहानी कि भाई 30 जून के बाद पैसे बंद होने जा रही हैं। तो क्या जिनका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज आ रहा है, क्या उनको भी नायल कर दिया जाएगा? तो आपको बताते चले ये ऐसे लोग हैं जिनका इंदराज हो चुका है। अब इनमें कुछ लोगों को जो है वो नाहल किया जा सकता है, क्योंकि सर्वे के बाद जो है कुछ लोगों को नाहल किया जाएगा, लेकिन इसकी परसेंटेज जो ज्यादा तादाद में लोगों की है उनको अहल जून, जुलाई और अगस्त में किया जाएगा। अब इनमें कुछ को पहले ही अहल किया जा चुका है, जिनको 5,000 रुपए मिले थे तो इनको तो अहल किया जा चुका है। अब 5,000 रुपए वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि इनकी पेमेंट भी अब जारी हो चुकी है। जितने भी लोग फेज 1 में थे, जिनकी असला की लिस्टें हमने आपके साथ पहले भी शेयर की थी, तो उन तमाम लोगों की पेमेंट जारी हो चुकी है। तमाम फेज 2 वाले हजरात जो हैं अभी बाकी हैं, जिनकी पेमेंट 5,000 रुपए अभी लगनी है, और आप देखेंगे कि उनको भी जल्द से जल्द पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगी। अब अक्सर जो रिटेलर हैं वो पहले एडवांस पेमेंट ले रहे हैं, तो ये एडवांस पेमेंट क्यों ले रहे हैं भाई? तो आपको बताते चलें, कुछ खवातीन रिटेलर हजरात के पास जा रही हैं और दुकानों पर जा रही हैं, और वहां पर जब पेमेंट वसूल करती हैं तो उनको बताया जाता है कि आप हमें पहले एडवांस पेमेंट जमा कराएं, 1,000 जमा कराएं या 1,500, तो हम आपको टोकन दे देते हैं, आप फिर कल आइएगा और अपनी पेमेंट वसूल कीजिएगा। तो ये सिलसिला चल रहा है काफी असला में, क्योंकि रश बहुत ज्यादा है और अक्सर जो लोग हैं फिर वो इसमें राजी भी हो जाते हैं कि भाई किसी न किसी तरीके से पेमेंट तो मिले। हालांकि ये तरीका ठीक तो नहीं है, तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं, अब उनको कौन रोके? तमाम रिटेलर के लिए ये बात बिल्कुल सही नहीं है और कटौती वाकई हो रही है। इसी तरीके से अगर आप भी अपनी पेमेंट को चेक करना चाहते हैं तो 8171 वैलिडेशन पोर्टल पर अपनी पेमेंट को चेक करवा लीजिए। जबकि इसी तरीके से अगर आप नहीं चाहते कि कोई पैसे किसी को देकर पेमेंट चेक करवाएं, जबकि आप कॉल करके भी पैसों को चेक करवा सकते हैं। 0800-2677-488 ये नंबर है, ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल करके अपनी पेमेंट को चेक करवा लीजिए। जबकि आप दुकानों से भी पेमेंट को चेक करवा सकते हैं, लेकिन वहां पर रश बहुत ज्यादा होता है और पेमेंट को चेक करवाना काफी मुश्किल हो जाता है। जिनकी पेमेंट आई होती है फिर उनको वहां पर फ्राहम की जाती है, पेमेंट चेक करवाना वहां पर थोड़ा मुश्किल है। जबकि फेज 2 जो है वो शुरू होने जा रहा है 25, 26 और 27 तक इसकी पेमेंट का आगाज होना है, लेकिन इसमें मजीद भी ताखीर हो सकती है। ताहम फेज 1 ऑलरेडी जारी है। अगर फेज 1 वाले अफराद ने अभी तक पेमेंट वसूल नहीं की है तो आप अपनी पेमेंट को जाकर निकलवा लीजिए। वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक कर दें, यूट्यूब चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।